हेलो 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 यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आज हम व्हाइट सॉस सोया चाप बनाने वाले हैं। देखो, हम 7 जने के लिए बना रहे हैं, तो हमने 300 ग्राम सोया चाप लिया है। कुछ इस तरह हमने कट कर लिए हैं, कुछ इस तरह हमने निकाल लिए हैं, ऐसे ही। और हमने सामग्री में क्या क्या लिया है वो देखो। हमने ये सामग्री लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया है। हमने प्याज को कुछ इस तरह से कट करके लिए हैं। हमें ये भूनने के काम आएगा, मिक्स करने के सोया में काम आएगा। दही लिया है, धनिया लिया है, धनिया का डंठल लिया है, मलाई लिया है, और ये सौंफ, धनिया, लौंग, दालचीनी, धनिया और छोटी इलायची लिया है, और मूंगफली लिए हैं, स्वाद के अनुसार नमक लिया है, तिल लिया है, धनिया लिया है, और मूंगफली लिया है, हींग लिया है, और गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। ये है हमारी फुल सामग्री। मैं आपको बताती हूँ। और मिडिल क्लास हम मेरे जैसे लोग सिर्फ चाप और दही से भी चाप बना सकते हैं। 1 टॉपिक, 2 टॉपिक। मूंगफली को भून के ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के, और चाप, इससे भी व्हाइट सॉस बना सकते हैं, चाप बना सकते हैं। और दही और चाप से भी बना सकते हैं। हमने ये सामग्री लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने चाप को ब्राउन भूनेंगे। फिर हमें एक कढ़ाई लेना है, उसके अंदर डालना है हमें ऑयल, और अपने चाप डालने हैं इसमें। हमें 5 मिनट 7 मिनट इसको ब्राउन होने तक भूनना है, जो कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। खिले खिले अंदर से बनेंगे और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी सब्जी में। हमें ये ध्यान रखना है, हमें ब्राउन होने तक ही क्रंची करके भूनना है, जो कि हमारी सो टेस्टी सब्जी बनेगी। फर्स्ट स्टेप, हम मूंगफली लेंगे, इसे पकाने तक भूनना है हमें इसे, जो कि हमारे पेस्ट में काम आएगा। बस इसे ब्राउन होने तक भूनना है, पकने तक भूनना है, पक जाए। ऐसे ही भूनना है, बिना ऑयल के, बिना मसाले के। ऐसे ही हमें भून के तैयार करना है। कुछ इस तरह हमने भून लिया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के ठंडा करके हम इसको पेस्ट बनाना है हमें इसका। मैं आपको पेस्ट बना के दिखाती हूँ ठंडा करके कैसा हमने पेस्ट बनाया है। फिर हमने जो तिल लिया है, हमें इसे भी भून के निकालना है, बस भून के निकालना है। कुछ इस तरह हमने भून लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अपने खड़े मसाले को भूनेंगे, और फिर हमें क्या करना है, इसको अलग पीसना है, मूंगफली को अलग पीसना है, हमें इसे भून के पीसना है। कुछ इस तरह हमने खड़े मसाले को भून लिए हैं। अब हम इसको पीस के लेके आते हैं। फिर हमें अपने कढ़ाई में ऑयल डालना है। ऑयल कोई सा भी डालो, सरसों का तेल यूज करोगे तो आपका टेस्टी बनेगा और ज्यादा। हमें अपने प्याज को भूनना है, आध पका करना है, आधा ही पकाना है, भून भून के। मैं आपको लुक दिखाऊंगी कि कैसा लुक आपको पकाना है। कुछ इस तरह हमने चाप को भून लिया है, सो क्रंची बना लिया है। हमने थोड़े से ऑयल में फ्राई करा है, आप ज्यादा ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, भून सकते हो। बस आपको क्रंची करके भूनना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ मलाई से बना रहे हो, दही से बना रहे हो, मूंगफली से बना रहे हो, एक एक चीज लेके, बस आपको तो ध्यान रखना है इस चीजों का। आपको अच्छे से चाप को भूनना है। और 2 स्टेप बताऊंगी बाद में मैं आपको, तो स्टेप अभी बता देती हूँ। फिर आप मूंगफली ले रहे हो भुना हुआ, तो आपको उसको भून के और अच्छे से भून के और उसको पकाना है, बस इसको ही फॉलो करना है आपको। फिर आप मलाई दही भी ले रहे हो, तो उसको भी पकाना होता है अच्छे से, जो कि आपका कच्चापन नहीं रहे और ज्यादा टेस्टी लगे। हमारा चाप भून चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। हमने अपने खड़े मसाले को इस तरह पीस लिया है, खड़े मसाले को पीस लिया है। हमारा मूंगफली भी ठंडा हो चुका है, हम इसको भी पीसेंगे। हमने अपने मूंगफली को कुछ इस तरह पीस लिया है, जो कि चाप में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, सो टेस्टी बनेगा इससे। आप सिर्फ मूंगफली और चाप से भी बना सकते हो, आप ध्यान रखना। कुछ इस तरह हमने अपने चाप को प्लेट में निकाल लिया है। हमने अपने चाप को प्लेट में निकाल लिया है। कुछ इस तरह हमारा प्याज भी भून चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को भून, इतना ही हमें पकाना है, कुछ इस तरह।
आधा पकाना है। कुछ इस तरह हमने अपने प्लेट में निकाल लिया है अपने ओनियन प्याज को। अब क्या करेंगे, हम अपने कोई सी भी मलाई को, हमने दूध की मलाई ली है, दूध से उतारी हुई मलाई ली है, अब हम इसे मिक्सी में डालेंगे और दही को भी डालेंगे मिक्सी में। अब हमें क्या करना है, इसको घुमाते घुमाते इसका क्रीम बनाना है। मिक्सी में 2 मिनट हमें चलाना है, अच्छे से इसका क्रीम बनाना है मलाई और दही का। अगर आप दही और पंचाप से बना रहे हो तो आपको फेंटना पड़ेगा और पकाना पड़ेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हमारे पास सामग्री है तो हम ऐसे बना रहे हैं। अब हमें इसे क्रीम बनाना है, मिक्सी में ग्राइंड करके इसका क्रीम बनाना है हमें बस। कुछ इस तरह हमने अपने मलाई और दही का क्रीम बना लिया है। और ध्यान रखने की बात यह है, आप चाप बना रहे हो तो कभी भी आपको खट्टा दही नहीं सब्जी में यूज करना है, आपको ताजा ही दही यूज करना है, मीठा दही यूज करना है। आपको खराब मलाई भी यूज नहीं करनी है, ताजी मलाई यूज करनी है सब्जी बनाते समय। आपको इस बातों का ध्यान रखना है। अब हमें एक कढ़ाई लेना है। सॉरी दोस्त, मेरा कढ़ाई थोड़ा जल गया है, अच्छा नहीं लग रहा, पर डिश अच्छा बनेगा। अब हमें एक कढ़ाई लेना है जो हमने पहले ही भूना है कुछ से कुछ, उसमें डालना है थोड़ा और तेल। तेल डालने के बाद हमारा जाएगा इसमें 1 चुटकी हींग जाएगा, MDH का 1 चुटकी हींग। अच्छे से इसको भूनने तक। फिर हमारा जाएगा जीरा जाएगा। इसके बाद हमारा छटकने के बाद जाएगा हमारा जो हमने खड़े मसाले लिए थे ना, जो हमने पीसा था, वो जाएगा इसमें। अब जाएगा हमारा क्रीम जो हमने मलाई और दही से बनाया है, ये हमारा क्रीम जाएगा। बस आपको ना इनको पकाने का ही, बस आपको इसको पकाने का ही अंतर देखना है, किस तरह हमें अच्छे से पकाने पे ही आपका सब्जी सो टेस्टी बनेगा। ये ध्यान रखने की बात है। मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी हमने पकाया है जो। कुछ इस तरह हमने तेल छोड़ने तक पकाया है। अब हमारा जाएगा इसके अंदर चाप जाने के बाद हमें इसे 2 मिनट पकाना है, चलाते चलाते हमें पकाना है 2 मिनट। हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया था, फिर हमने इसमें डाला है चाप। अब जाएगा हमारा धनिया का डंठल। 2 मिनट हमें चलाते चलाते पकाना है, और 2 मिनट। अब जाएगा हमारा काली मिर्च और जीरा और लाल मिर्च का पाउडर, और जाएगा इसमें धनिया और गरम मसाला, और हमने जो ओनियन भूना था, प्याज जो भूना है हमने आध पका करा है, वो जाएगा इसके अंदर। अब हमें 1 मिनट और पकाना है। अब जाएगा हमारा नमक स्वाद के अनुसार, हाथों में लेना है और चारों तरफ बिखेर के डालना है, सो टेस्टी बनेगा इससे। ये स्टेप आपको फॉलो करना है। अब हमारा जाएगा इसमें सबसे लास्ट में पकने के बाद धनिया, कुछ इस तरह। सबसे लास्ट में जाएगा हमारा मूंगफली जो हमने भूना है, ब्राउन भून के, और जो हमने पीसा है वो हमारा मूंगफली जाएगा इसमें। मिक्स करना है हमें। और आप पतला गाढ़ा जैसा रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो। हम पतला रखना है तो आप इसमें पानी डाल सकते हो, आपको गाढ़ा रखना है तो आप ऐसे ही पका सकते हो। हमें इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, हम इसलिए आधा गिलास पानी डाल रहे हैं इसमें, आधा गिलास। और इसे कुक करना है 2 मिनट और, चला के। ये बहुत टेस्टी और खिले खिले बने हैं, सो टेस्टी बना है। अब हमारा जाएगा इसमें तिल जो हमने भुना हुआ है बिना ऑयल से, तिल जाएगा इसमें। मिक्स
अब ये तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। कुछ इस तरह हम सर्व करेंगे। हमारा सोया चाप मसाला बन के रेडी है। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगर आप चाहते हो मेरी वीडियो आपके पास आते रहे तो आप सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नहीं चाहते हो तो कमेंट में बताना कितना टेस्टी लगा आपने बनाया तो। थैंक यू, धन्यवाद। सोया चाप मसाला सो टेस्टी। ये है हमारा सोया चाप का लुक। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मैं इसको कट करके दिखाती हूँ कितना टेस्टी है ये। देखो ये आसानी से कट रहा है ना। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कितना टेस्टी है ये। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कितना टेस्टी है ये। थोड़ा गर्म है, बहुत टेस्टी है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। मुझे कमेंट में बताओ आपको कितना पसंद आया, और लाइक करो आपको पसंद आया तो। थैंक यू, धन्यवाद।